दोस्तों, सूर्य ग्रह का मेष राशि में उच्च का फल आप सभी इस समय अलग अलग रूप में प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि दिनांक 14 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ और 14 मई तक के लिए सूर्य अब आपके लिए उच्च स्थिति में वर्ष में एक बार आते हैं और आपको रिजल्ट देंगे। मैं आपको 6 राशियों के बारे में विशेष फल आज आपसे शेयर करूंगा, जिसमें से 4 राशियां तो होंगी वेरी गुड, यानी कि 4 राशियों पर सूर्य ग्रह की होगी विशेष कृपा और 2 राशियों पर होगी गुड कैटेगरी की कृपा। यानी कि एक होता है ना कि भाई हमें एक्सीलेंट मिला पेपर में, एक हो गया कि भाई वेरी वेरी गुड मिला, एक हो गया वेरी गुड मिला, एक हो गया गुड मिला। तो एक्सीलेंट और वेरी गुड का खेल रहेगा। 4 राशियां तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करने वाली हैं, पर मैं उससे पहले आपको 10 ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहता हूं। अगर आप इन 10 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर काम करते हैं तो इस उच्च सूर्य का डेफिनेटली आप बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। जिसमें से सबसे पहला पॉइंट रहेगा, सूर्य जब उच्च होता है तो आत्मविश्वास को बढ़ाता है, इसलिए आपको अपने आत्मविश्वास को दिखाना होगा, क्योंकि मेष का सूर्य है, कॉन्फिडेंस देता है। सीधे एकदम खड़े हो, आई कांटेक्ट करो सामने वाले से, हिचकिचाहट कम करो। आप देखो आपको कितने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि यही सूर्य की खूबी है। आपको इस विचार के साथ में काम करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पष्ट बोलो, यानी कि बिल्कुल बी डायरेक्ट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेट कम्युनिकेशन होगा, लोग आपसे आकर्षित होंगे, क्योंकि सूर्य की पावर इस समय उच्च की है। थर्ड पॉइंट, लीडरशिप जो है वो आपके अंदर होगी, या ये कहूं कि अगर आपका काम एडमिनिस्ट्रेशन का है तो आपके अंदर जो लीडरशिप क्वालिटी है, उसका जो इनिशिएटिव है वो आपको लेना होगा। जहां मौका मिले आगे बढ़ के काम करो, लोग आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये उच्च सूर्य का कमाल है जो आपके जीवन में देखने को मिलेगा। चौथे नंबर पर आपको फिजिकल अपनी जो एनर्जी है उसको बढ़ाना होगा, क्योंकि उच्च सूर्य मेष राशि में साल में एक बार आते हैं। आपको थोड़ी एक्सरसाइज या एक्टिव अपना जो लाइफ स्टाइल है वो अपनाना होगा। जो एनर्जी बॉडी लैंग्वेज है वो आपकी दिखने लगेगी, वो आप दिखाइए, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। यानी कि आपका जो व्यक्तित्व है आप उसके प्रभाव को बढ़ा सकते हैं अच्छी एनर्जी फिजिकल एक्टिविटीज से। इसके अलावा फिफ्थ पॉइंट, अपने आप को थोड़ा सा लुक्स के ऊपर ध्यान देना होगा। सिक्स पॉइंट में आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपको जल्दी डिसीजन लेना है, क्योंकि सूर्य वो चुहा है और सूर्य को विलंब नहीं है पसंद। अगर आपने बहुत लेट किया तो आपके हाथ से बाजी निकल जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा आपसे सिक्स पॉइंट में कि जल्दी डिसीजन लो। जो बार बार सोचते हैं ना, उनसे लोग कम अट्रैक्ट होते हैं और वो अलग हो जाते हैं। इसलिए जो मतलब कहते हैं ना डिसीसिव बनना, वो आपको बनना है। भले आप छोटे ही फैसले क्यों नहीं ले रहे हो, पर आप लो। ये आपको सूर्य 14 मई तक देगा। 7 पॉइंट, पॉजिटिव डोमिनेंस रखो, यानी कि ओवर पावर नहीं, लीड करो। आप बस ये सोच लो कि ठीक है, मेरे को अपने काम को प्रॉपर तरीके से करना है, पूरी कमांड के साथ में करना है, और बैलेंस जो है वो ही आपका अट्रैक्शन बनेगा। 8th पॉइंट ये कहता है कि अपना जो गोल है आपको उसको अचीव करना है। आपको अपने गोल को ओपनली दिखाना है, आपको हेजिटेट होकर काम नहीं करनी है। आप खुल के फ्रंट फुट पर बैटिंग करिए, आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि ये सब चीजों से सूर्य को बल मिलेगा। और सूर्य को क्या बल मिलेगा? सूर्य ही आपको बल देना चाहते हैं। तो ये व्यवहार आपको कर दिखाना होगा अगर आप इस प्रकार के कार्यों में हैं। इसके बाद एक फियरलेस एटीट्यूड, ये 9th पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नई चीज ट्राई करो, आप रिस्क लो। आप अगर इस तरीके से करोगे तो आप नोटिस करोगे कि आप में एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो ही रहा है और साथ में जो काम है वो भी बन रहे हैं। और सबसे मेन चीज, आखिरी और 10वां पॉइंट जिसको मैं बहुत इंपॉर्टेंस देता हूं, वो है सेल्फ रिस्पेक्ट। जो है ना वो आपको मेंटेन करनी होगी। कई बार क्या होता है, आदमी खुद की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरा देता है, बहुत ज्यादा गिरा देता है, उसकी वैसे ही फिर रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। इसलिए खुद की वैल्यू को समझो, अपने टाइम की वैल्यू को समझो, खुद को रिस्पेक्ट आपको देना है, दूसरों को भी रिस्पेक्ट देना है। तो देखो लोग कैसे आपके और अट्रैक्ट होंगे, और ये सारी खूबियां सूर्य के नेचर में हैं। आप इन 10 चीजों के ऊपर वर्क करो, इसलिए मुझे लगा कि मैं आपको ये पहले बता दूं। और अब मैं आपसे सबसे पहले जिस राशि के बारे में बात करूंगा, जो मेरी नज़रों में बहुत अव्वल दर्जे पर रहेगी, जिसको मैं एक्सीलेंट श्रेणी के अंदर काउंट करूंगा, उस राशि का नाम है मेष।
मेष वालों, आपका जो 5th हाउस है, जो आपकी बुद्धि है, आपकी उन्नति है, आपकी नीतियां हैं, आपकी शास्त्र है, विद्वानता है, लेखन है, आपका मनोरंजन है, प्रेम संबंध है, एग्जीक्यूशन पावर है, ये सभी चीजें सूर्य के पास है और सूर्य उच्च के होकर के आपकी राशि के अंदर विराजमान है। सूर्य ने कहा कि देखो मैं खुद राशि में बैठा हूं, डिस्प्ले की कुंडली में आप देख सकते हो, आपको इस तमाम चीजें प्राप्त होंगी। आपको उच्च पद प्रतिष्ठा, अच्छा मान सम्मान भी प्राप्त होगा, लोग स्वतः आपकी ओर आकर्षित होंगे। बस ड्रॉबैक ये है कि मैरिज लाइफ खराब होगी, बाकी चीजें सब अच्छी हैं, ये मैं आपसे कहूंगा। एक ड्रॉबैक और है, वो है कि आपका पेट खराब रहना, डाइजेशन सिस्टम का वीक रहना, पेट, आंख, हृदय, हड्डियों से संबंधित विकार का बॉडी में बढ़ना। अब आपसे बात करूंगा मैं नेक्स्ट राशि की, जो कि मैं एक्सीलेंट तो नहीं, पर हाँ इसको मैं वेरी गुड श्रेणी के अंदर रखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे 4 राशियां हैं जो एक्सीलेंट लेवल पर लेकर के चलनी है, जिसमें से एक मैं बता चुका हूं, दूसरी अब मैं आपको बताता हूं, है मिथुन। मिथुन के दोस्तों, आपके लिए सूर्य उच्च के होके प्रॉफिट के घर में रहेंगे, विदेश के घर में रहेंगे, बड़े भाई बहनों के घर में रहेंगे, मांगलिक कार्यक्रमों के घर में रहेंगे, थर्ड हाउस के लॉर्ड होकर के रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में थर्ड हाउस का लॉर्ड अगर प्रॉफिट पे जाएगा तो विदेश से तो लाभ मिलेगा, अगर आप इन 10 पॉइंट पे काम करते हो जो मैंने आपको बताए हैं। बट आपके छोटे भाई के साथ, छोटी बहन के साथ जो रिलेशन है वो खराब रहेंगे, और इसका एक ड्रॉबैक ये है कि संतान के साथ जो बॉन्डिंग है वो खराब होगी। बट क्योंकि हमारे को मेन प्रॉफिट पे फोकस करना है, कि प्रॉफिट अगर अच्छा मिलता है तो डेफिनेटली हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमारी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व होती हैं। अब आपसे बात करूंगा नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो रहेगा मेरा एक्सीलेंट, यानी कि जो 4 मुझे बताने हैं उसमें से अब मैं सेकंड नंबर पर डिस्कस कर रहा हूं एक्सीलेंट लेवल पर कर्क राशि को। डिस्प्ले में आपके चार्ट आ चुका है, अगर आप उसको ध्यान से देखें तो जहां 5 नंबर लिखा है उसका लॉर्ड है सूर्य। सूर्य जो है आपका उच्च का होके 10th हाउस में, यानी कि जहां 1 नंबर लिखा है, अपने कारक स्थान में है, सरकारी नौकरी के लिए, प्रमोशन के लिए, ट्रांसफर के लिए, पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। राज्य में आजीविका के संसाधनों को बढ़ाएगा, राज्य में प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा, ये सब चीजें जो हैं आपको शुभ रूप में प्राप्त होंगी। पर यहाँ पर एक ड्रॉबैक है कि मदर की हेल्थ और साथ में थोड़ा मन का पीड़ित होना, इन चीजों पर नियंत्रण रखिए। बाकी आपके लिए जो ग्रह गोचर है वो बहुत अच्छा है। अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट राशि, यानी कि 3 डिस्कस हो चुकी हैं, अब चौथी राशि पर हम जा रहे हैं, और उसमें भी हम एक्सीलेंट लेवल की डिस्कस करेंगे। यानी कि अब जो 4 राशियां मुझे एक्सीलेंट डिस्कस करनी है उसमें से तीसरी की मैं बात कर रहा हूं, और उसका नाम रहेगा सिंह। सिंह वालों, आपकी राशि के लॉर्ड सूर्य हैं। बेशक शनि की ढैया चल रही है, शनि थोड़ा सा स्लो दे रहे हैं चीजों को, बट सूर्य उच्च हो गए हैं डेस्टिनी पर, यानी कि भाग्य के अनुरूप, भाग्य के अकॉर्डिंग आपके कार्य सिद्ध होंगे, भाग्य का भरपूर सहयोग सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। इसमें कोई किंतु परंतु और दो मत नहीं है, ये मैं आपसे कहूंगा। विदेश यात्रा के भी योग सुंदर बने हुए हैं, मान सम्मान भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, और लोगों का जो प्रेम स्नेह वो आपको प्राप्त होगा। आपको केवल उन 10 पॉइंट्स पर वर्क करना है जो मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताए थे। अगर उस और आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आपके जो टारगेट हैं वो अचीव होंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अब हमारी डिस्कशन हो चुकी है 4 राशियों की, अब मैं आपसे बात करूंगा नेक्स्ट राशि की, जिसके लिए मैं वेरी गुड श्रेणी में बात करूंगा, एक्सीलेंट तो नहीं। और फिर बचेगी हमारी एक राशि और, क्योंकि 6 राशियां हैं टोटल, 4 डिस्कस हो गई। तो अब बात करेंगे, सीधा आपको ले चलता हूं मीन राशि पर। डिस्प्ले में आ चुकी है, ये है वेरी गुड लेवल पर। अब आप देखें तो जहां 5 नंबर लिखा है वो घर है सूर्य का, वो है रोग चोट शत्रु बाधा पुलिस केस मुकदमे का, इसलिए मैंने इसको एक्सीलेंट लेवल पे नहीं रखा। बट इन सब चीजों को लेकर के सूर्य उच्च हुआ है पैसे के घर में, यानी कि उच्च कोटि का धन लाभ तो देगा, पर इन तमाम चीजों के ऊपर आपका धन भी व्यय होगा। आपको साइड बाय साइड इन चीजों से रिलेटेड कष्ट, परेशानी, बाधा आती रहेगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट राशि, जो कि एक्सीलेंट लेवल पे रहेगी और आखिरी नंबर की राशि रहेगी, और उस राशि का नाम रहेगा धनु। दोस्तों, आपकी जो डेस्टिनी है, जहां 5 नंबर लिखा है, वो है सूर्य के पास, और सूर्य उच्च का होके आपके 1 नंबर में, यानी कि बुद्धि उन्नति के घर में, नीति शास्त्र के घर में, विद्वानता के घर में, यानी कि 5th हाउस में उच्च श्रेणी में रहेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। भाग्य का लॉर्ड अगर उच्च हो जाए और वह भी 5th हाउस में उच्च हो जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। ये आपको एजुकेशन में लाभ मिलेगा, और कुछ लाभ आपको धन के दृष्टिकोण से भी मिलेगा।
आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करिए पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में। ग्रह गोचर ठीक है, बस बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा रिलेशन खराब हो सकता है। ये हैं वो सारी बातें जो मैंने आज आपसे 6 राशियों की अभी डिस्कस करी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी सारी बातें समझ में भी आई होंगी और आप और लोगों तक भी मेरे इस मैसेज को फॉरवर्ड करेंगे। यदि आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो आप में संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।